अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान और आप देख रहे हैं सहाफ़त की दुनिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त डॉलर तारीख की महंगी तरीन सतह पर पहुंच चुका है। डॉलर इस वक्त पाकिस्तान में 193 रुपये पर जा चुका है और इसके साथ साथ पाकिस्तान में महंगाई का जिन है जो काबू में नहीं आ रहा। नाज़रीन, पाकिस्तान में तसव्वुर यह किया जा रहा था कि महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में इमरान खान साहब की वजह से है। अब इमरान खान साहब की हुकूमत पाकिस्तान में नहीं रहती। पाकिस्तान में इस वक्त 11 जमातें मिलकर हुकूमत कर रही हैं। अफसोस की बात तो ये है कि अशिया खुर्दनोश में इजाफा बदतरीज होता जा रहा है। डॉलर की कीमत भी आपके पास है। नाज़रीन, मुर्गी की जो कीमत है वो 475 रुपये में चली जाती है। नाज़रीन, हम आवाम से जानने की कोशिश करते हैं कि पहला जो इमरान खान साहब का दौर था वो ही बेहतर था कि लोग वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी से या इन 11 जमातों की कारकर्दगी से मुतमईन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर की कीमत 193 रुपये चली गई है। लोग ये कह रहे थे कि जब शहबाज शरीफ साहब आएंगे वो इन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, लेकिन पाकिस्तान में महंगाई का जिन थमने का नाम नहीं ले रहा। क्या समझते हैं, मुतमईन है शहबाज शरीफ साहब से? जी मुतमईन है। वो कैसे कैसे कि अभी तो क्या कितना टाइम हुआ है वे? कितना हुआ है आप बताएं। आप क्या मैं बता रहा हूँ, 1.5 माह हुआ उन्हें। हाँ जी, तो 1.5 माह में क्या सारे काम सही हो जाते हैं? 1.5 माह में शहबाज शरीफ साहब ने मुर्गी 100 रुपये महंगी कर दी। 1.5 माह में शहबाज शरीफ साहब ने डॉलर 13 रुपये। चोरों ने खाया वो निकलना नहीं है। आप नहीं खाया क्या भाई? तो वो इमरान खान के नहीं, आप चोर किनको कह रहे हैं? चोर पीटीआई का लगो। क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि इमरान खान के साथ हैं हम। ये नवाज शरीफ होनी गलत है, शहबाज शरीफ होनी भी गलत है। इस वजह से गलत है कि इन्होंने इनकी साबित हुई हैं, जिनको जेलें हुई हैं इमरान खान ने थोड़ी की हैं। अब इनको वन व्हीलिंग में तो जेलें हुई नहीं कि ये सड़कों पे वन व्हीलिंग कर रहे हैं। नहीं, अभी आप शहबाज शरीफ साहब की कारकर्दगी से मुतमिन हैं कि? मैं शहबाज शरीफ की ज़रा भी मुतमिन हूँ। मैं गवर्नमेंट मुलाजम हूँ, ठीक है। अब उन्होंने एक दिन में आगे, उसको इतना नहीं पता कि एक दिन में आगे वो 10% तनख्वाहें बढ़ा रहा है, पेंशनें बढ़ा रहा है। अगले दिन ऐलान कर रहा है जी कि नहीं बढ़ी, अभी पिछले साल ही बढ़ी हैं। उसको खुद नहीं पता कि वो पहले करे। अभी पहले दिन उसका वज़ीर आज़म का शुरू हुआ है, उसने ऐलान कर दिया जी कि मैं 10% सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ा रहा हूँ। किस सूरत में? अगले दिन कह रहा नहीं बढ़ा रहा। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि देखें तनख्वाहें तो बढ़ती हैं बजट में। अभी पाकिस्तान में इस नई हुकूमत ने बजट पेश करना है। जब वो बजट पेश करेंगे, कहा यह जा रहा है कि मई के एंड तक बजट पेश कर दिया जाएगा, तो उसके बाद आप गिला कर सकते हैं। लेकिन जो इस वक्त बात हो रही है वो अशिया खुर्दनोश की हो रही है, तो वो आप कौम को बताएं कि क्या बदतरीज इजाफा देखा जा रहा है और माजी में ये क्या होगा? माजी में ये ग्वाल मंडी हमारा इलाका है, ठीक है। महंगाई के लिहाज से भी देख लें आप। पहले हमारा जब ये इमरान खान की हुकूमत थी, इमरान खान की हुकूमत थी जब, तो 360-370 रुपये मुर्गा था, ठीक है। अब ये शेर ही है। ये कम से कम लाहौर के ना 70% लोग इसलिए वोट ये कहते हैं ना लाहौर शेर का है, लाहौर शेर का है। मुझे भी लगता है कि होगा शेर का लाहौर, लेकिन इस वजह से कि जी नाड़ा शेर दा शेर, इस वजह से नहीं कि कोई इनको वो कोई माइंडलेस लोग हैं। नाज़रीन, मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। नाज़रीन, बेशक पाकिस्तान में हुकूमत इमरान खान साहब की थी या अब हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की है, लेकिन मुझे गर्ज है अशिया खुर्दनोश से। मुझे गर्ज है पाकिस्तान के एक गरीब को रोटी चाहिए, रोटी सस्ती होनी चाहिए। भाईजान, गरीब इंसान इस हुकूमत से बहुत ज़्यादा मुतमिन है। गरीब इंसान, यह सरकारी मुलाजम है, इनके घर रोटी पकती है, ठीक है, यह मुतमिन है उसकी हुकूमत से, ठीक है, क्योंकि इनको पता है सरकारी आया ना खा लेना। जो गरीब आवाम है ना, वो इस हुकूमत में, मैं बजाते खुद मकैनिक हूँ, बिलालगंज में मेरी दुकान है। इस हुकूमत में आके शुक्र है अल्लाह का, बच्चों में जाके रोटी देते हैं, खाते हैं, ठीक है। मेरा भाई है छोटा, PTI के इलेक्शन पे लड़ा है, ठीक है, काउंसलर के इलेक्शन में लड़ा है। मैं खुद नून लीग को सपोर्ट करता हूँ और करता रहूँगा, ठीक है। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि हम हकीकत को सपोर्ट करें। बिल्कुल। देखें, पाकिस्तान में इस वक्त मुर्गी के गोश्त में 100 रुपया इजाफा हो गया, ठीक है। प्याज की कीमत में भी तकरीबन 60 रुपये इजाफा हो गया 1.5 माह। अभी मैं आपको बताता हूँ ये होता है। अभी वो हुकूमत में अब आया 3 साल बाद, ठीक है। 3 साल में 500 रुपये किलो घी चला गया है, वो हुकूमत करता रहा है, ठीक है। 150 रुपये किलो, 200-250, 150 रुपये हम लेते रहे, उसकी हुकूमत में 500 रुपया लेते रहे। अब 50 रुपये 100 रुपया बढ़ गया तो क्या हो गया? क़यामत नहीं आ गई, आएगी।
बढ़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आएंगी, आहिस्ता आहिस्ता ये कंट्रोल करेगा। अभी तो आगे बैठा है ना, इसकी हुकूमत में हम, नवाज शरीफ की हुकूमत में हम 50 रुपए 55 रुपए किलो चीनी लेते रहे हैं। बात पता क्या है, हम सारे मुसलमान भाई हैं आपस में ना, ठीक है, तो आपस में जो है ना इमरान खान ना नवाज शरीफ या ना जरदारी, कोई किसी से हमें गर्ज नहीं होनी चाहिए। सबसे असल में जो है ना सारे हमारे खैर ख्वाह, कोई भी आ जाए वो हमारा खैर ख्वाह होना चाहिए। महंगाई हो, तहफ़्फ़ुज़ हो, से कोई कत्लो गारत ना हो, हर चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ हो, ऐसा हमें सदर वज़ीर आज़म चाहिए। बाकी कोई कुछ नहीं चाहिए, जो हमारा सबका हमदर्द हो। ना नवाज शरीफ, ना शहबाज शरीफ, ना जरदारी, ना इमरान खान, कोई भी ना हो, सिर्फ अच्छा बंदा आ जाए जो हमारे खैर ख्वाह हो सबका। क्या कहना चाहेंगे बेटे? इमरान खान जो है बहुत गंदा है। नवाज शरीफ जब बार बार जो कहता है मुझे वोट दो, वो सब कुछ महंगा कर देता है, तो इमरान खान को वोट दो सब। अच्छा, इमरान खान साहब को वोट देना चाहिए सबको? नहीं, नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ को वोट देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब झूठ बोलते हैं? हाँ जी। क्या झूठ बोला उन्होंने? वो कहते हैं मैं महंगाई मैं कम करता हूँ, वो लेकिन करते ही नहीं है। अच्छा यार, क्या क्या महंगा हो गया? सब कुछ, मुर्गी ज़्यादा हो है। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आ गई है। शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब के छोटे भाई हैं, पता है आपको? हाँ जी। तो आप उनकी हुकूमत से मुतमईन हैं? नवाज शरीफ से मुतमईन नहीं, यानी कि आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ ठीक हुकूमत नहीं कर रहे? ठीक कर रहे हैं। ठीक कर रहे हैं, तो आप कह रहे हैं नहीं मुतमईन। चलें, नवाज शरीफ साहब को कोई पैगाम दें अगर मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं। उन्हें कहा वो सारा कुछ कम कर दें और जल्दी से डरा दे। क्या चीज़? वो उन्हें कहें कि वो इधर आ जाए, सारा कुछ कम कर दें पैसा। अच्छा, ये बच्चा मियाँ साहब आपसे ये कह रहा है कि आप पाकिस्तान में वापस आएं और पाकिस्तान में वापस आकर पाकिस्तान की भागदौड़ संभालें। अब तो सियानों की हुकूमत आई हुई है, ठीक है। अब तो आपका डॉलर भी 100 रुपये पे आना चाहिए था, पेट्रोल आपका 50 पे होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो आपके वज़ीर आज़म ही नहीं मिल रहे। कहाँ पे आपके वज़ीर आज़म? वो बाहर से डिक्टेशन लेने गए हुए हैं और बस ऐसी हुकूमत चलेगी। अच्छा, बात तो सच्ची है मगर बात है रुसवाई की। इस शख्स ने बात क्या की? ये शख्स कह रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान जिस वक्त मुश्किल हालात में है और वज़ीर आज़म साहब अपना फ़ैसला ख़ुद नहीं कर सकते, वो अपना जो डिसीजन है वो इंग्लैंड से मांगने गए हुए हैं। मैं ये कहूँगा कि देखें, इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को तो मैं वज़ीर आज़म नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो महज हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, इम्पोर्टेड हैं वो। तो वो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, तो मैं आटा सस्ता करूँगा चाहे मुझे कपड़े बेचने पड़े। तो मैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने कपड़े रहने दें, जो आपके ऊपर करप्शन के और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं वो आप क्लियर कर दें। आप ये आवाम में वाजे कर दें, ये नहीं कि इदारों को FIA को डरा धमका के, नैब को डरा धमका के। पहले भी माजी में ऐसा होता रहा है कि आपके रिकॉर्ड जल जाते हैं, सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। इसके बजाय जो उनने मनी लॉन्ड्रिंग की हुई है वो वापस पाकिस्तान को दे दें, हमें उनके कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा, वैसे भी मैं ये कहूँगा कि वो डाकिए वाले कपड़े आजकल नहीं ले रहा है कोई। और अगर आप देखना चाहते हैं कि इम्पोर्टेड जो हमारा वज़ीर आज़म है उसकी क्या हैसियत है, तो वो जो बच्चे की शर्ट पे जो इमरान खान साहब ने साइन किया है वो भी, और शहबाज शरीफ साहब के जो कपड़े हैं, जो उनका सबसे अच्छा सूट है वो लेके आए और आवाम में उसकी आप मार्केटिंग करवा के देख लें, आपको फ़र्क पता चल जाएगा। और जो महंगाई है, महंगाई तो ये इम्पोर्टेड है। अमेरिका की ये तारीख है कि वो पहले मुल्क को उबारता है, उबार के बर्बाद करता है। अब वो उस तरफ लेके आ रहा है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान महंगाई कर करके वो इस हद तक कि मुल्क का दिवालिया हो जाए। उसके बाद वो हमसे हमारे एटमी असासाजात की डील करेगा। वो कहेगा ये मेरे हवाले करो, मैं आपकी महंगाई ख़त्म करता हूँ, नहीं तो मुल्क दिवालिया है। देखें, हमने पाकिस्तान की बका के साथ हम सब की बका है। तो इमरान खान साहब के जाने के बाद जो हमारा खसारा बढ़ा है वो आपके सामने है। ओपन मार्केट कहाँ पे चली गई है, डॉलर कहाँ पे चला गया है, रुपये की कदर किधर पहुँच गई है। महंगाई अगर वो फ़र्क कर लें 182 रुपये पे डॉलर छोड़ के आए थे, वो वहाँ पे
और वो बाकी आम नर्ख आप देख लें, मैं आज़ाद कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे 1300 रुपये का 20 रुपये का 20 किलो वाला आटे का थैला था, तो आप पता है कितने का? 1900 रुपये का। सर मैं ना किसी पार्टी को जो भी है ना मुझे मंजूर है, मगर इस मुल्क के लिए सोचे, मिलकर कोई काम करे। मुल्क महंगाई कैसे कंट्रोल हो सके, मैं फार्मूला आपको बताता हूँ। ये मुल्क कौन क्या है, इसमें क्या है, हर चीज़ है, समंदर रेगिस्तान क्या नहीं है इस मुल्क में। अगर हम एक यूनिट बन जाए ना तो महंगाई ऑटोमेटिक नीचे आ सकती। जो ज़राअत है रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है ये मुल्क हमारा, मगर इस पर हम कोई तवज्जो नहीं दे रहे। जो किसान है वो पिस रहा है, खाद हम सस्ती कर सकते हैं, बीज इस तरह की मशीनरी जदी उस पर सब्सिडी दें तो मुल्क ये आगे जा सकता है। हॉस्पिटल में अगर हम जाते थे हमारी बात भी सुनी जाती थी और दवाइयाँ भी हमें फ्री मिलती थी, और उसकी हुकूमत ख़त्म हुई है तो हमारी किसी ने बात भी नहीं सुनी और ना ही हमें कोई मेडिसिन वगैरह आई, ठीक है। और एजुकेशन पे आ जाए, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिलती थी हमारे बच्चों को, और उनकी हुकूमत जब ख़त्म हुई है, ये नई हुकूमत PTI की आई थी, हमारे बच्चों की स्कॉलरशिप जो मिलती थी वो सब बंद हो गई, ठीक है, नहीं मिली। और आप करप्शन की बात करते हैं, ये देखें कि आप तो मीडिया वाले हैं और ये जो रिपोर्ट आई है इस पर देखें कि इनके जो मिनिस्टर थे शफकत महमूद, ये शाह महमूद कुरैशी, खसरू बख्तियार, इनके SS कितने बड़े हैं ये आप खुद जानते हैं। आज मैंने अखबार में पढ़ा है किसी के 308%, किसी के 240%, किसी के 230%। ये जब गवर्नमेंट में आए थे थोड़ा टाइम दें ऐसे करते करते ये 4.25 साल ले गए। डॉलर कहाँ पे था आप जानते हैं और कहाँ पे चला गया। ये घी ये 150 पे था, 160-170 पे था, जो गया 450 पे है। ये 3.5 साल में हुआ है। हुकूमत की बात है, वो इस मुल्क में निचले तबके का सोचता ही कोई नहीं। इससे बड़ा क्या अफसोस होगा कि इस मुल्क की तकदीर का फैसला डाकुओं और चोरों और मफरूरों के हाथ में आ गया और यहाँ के फैसले लंदन में हो रहे हैं। इससे बड़ा अफसोसनाक क्या होगा मुझे बता दें।